नमस्कार। डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। शुरुआत करेंगे समाचार की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में आयोजित न्यायालय की प्लेटिनम जयंती के समापन समारोह में की शिरकत। उन्होंने न्यायालय की एक स्मारिका और एक संग्रहालय का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री को एक विशेष कवर स्टैंप किया गया भेंट। महिलाओं पर अत्याचार को प्रधानमंत्री ने बताया अक्षम्य पाप। कहा, दोषी कोई भी हो, किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री का सभी दलों से राजनीति से ऊपर उठकर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान। नारी शक्ति को प्रधानमंत्री की सौगात। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 11 लाख नई महिला लखपति दीदियों को सौंपे प्रमाण पत्र। 2500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड और 5000 करोड़ के बैंक ऋण भी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से मन की बात। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को राजनीति में लाने की अपनी अपील का किया जिक्र। आह्वान को लेकर देश भर के युवाओं में दिखे उत्साह पर जताया हर्ष। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को मिली जबरदस्त लोकप्रियता को सराहा। असम और अरुणाचल में वन्य जीव संरक्षण के लिए आगे आ रहे लोगों का किया जिक्र। संस्कृत भाषा की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता पर जताई खुशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालय का किया शुभारंभ। देश को नशा मुक्त बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। सभी राज्यों में एनसीबी की स्थापना के लक्ष्य का भी किया उल्लेख। कोलकाता रेप और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पूरा हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। घटना की तह तक पहुंचने का हो रहा प्रयास। मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रमुख संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा। कई ठिकानों पर छापे मारे। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में आयोजित न्यायालय के प्लैटिनम जयंती के समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने न्यायालय की एक स्मारिका और एक संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री को एक विशेष कवर स्टैंप भेंट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर थे। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लैटिनम जयंती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने न्याय प्रणाली व्यवस्था में किस तरीके के सुधार किए गए, इस बात का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर थे। जोधपुर की सड़कों पर जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा, उनकी एक झलक पाने के लिए जोधपुर के जनता उत्साहित और लालायित नजर आए। हाथों में फूल लेकर लोगों ने मोदी मोदी के नारों के साथ, भारत माता की जय घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने जलगांव महाराष्ट्र में लखपति दीदी कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद अब तक 11 लाख महिलाओं ने लखपति दीदी का मुकाम हासिल किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देश की लखपति दीदियों की संख्या में 11 लाख का इजाफा हुआ है। जलगांव में लखपति दीदी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ऐसी ही दीदियों का सम्मान किया और उन्हें सर्टिफिकेट वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य सिर्फ कमाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों को सशक्त कर रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री लखपति दीदियों की सफलता जानने पहुंचे, जहां महिलाएं प्रधानमंत्री की आरती उतारने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका और थाल को थाम महिलाओं की आरती उतारी। देश भर के विभिन्न हिस्सों से आई लखपति दीदियों ने अपने संघर्ष और प्रेरणा का हाल प्रधानमंत्री को सुनाया। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। इसमें हमारी बहनों बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये स्थिति नहीं थी। बहनें हर घर, हर परिवार की खुशहाली की गारंटी होती है, लेकिन महिलाओं को मदद मिले इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। देश की करोड़ों बहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर उन्हें बैंक से लोन लेना होता था तो उनको मिल ही नहीं सकता था। मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, मेरे देश की माताओं, बहनों, बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा। साल 2014 तक जहां देश की सखी मंडलों को सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए लोन मिलने का आंकड़ा है, तो वहीं बीते 10 साल में वो बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। स्वयं सहायता समूहों और सखी मंडलों को पशुपालन, कृषि, बैंक, ड्रोन पायलट जैसे कई कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए। जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है, वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने तय किया कि गरीबों के जो घर सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो।
3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने के नए लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रधानमंत्री ने जलगांव से 2500 करोड़ रुपए के कोष की शुरुआत की। साथ ही 5000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण जारी किए। बैंक ऋण से 2,35,000 स्वयं सहायता समूहों के 25 लाख से ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा। जलगांव से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि गैर राजनीतिक बैकग्राउंड वाले युवाओं को राजनीति में लाने के उनके आह्वान को भारी समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया का जिक्र किया। भारत में कई ऐसे युवा हैं जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी है, पर व्यवस्था प्रणाली के कारण राजनीति में नहीं आ पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस व्यवस्था प्रणाली को बदलने की शुरुआत कर चुके हैं। इस साल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीतिक प्रणाली से जोड़ने का आह्वान किया था। इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। पीएम ने बताया कि उन्हें युवाओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। मन की बात में उन्होंने जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर भी युवाओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पीएम ने कहा कि ये उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। दादा या माता पिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से वो राजनीति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। लोगों ने प्रधानमंत्री को कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। सुझाव भेजने के लिए पीएम मोदी ने सभी का धन्यवाद किया और सभी युवा साथियों से इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। इस तरह के प्रयास से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है। बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। प्रधानमंत्री ने मन की बात में हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र किया। इस पर केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग काफी उत्साह के साथ हर घर तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री जी ने बहुत तारीफ किया। पूरा देश में पूरा सब लोग जोड़ा इसमें। उनका व्यापार स्थल में भी, उनका दुकान में भी, उनका घर में भी, उनका गाड़ी में भी, उनका सेल फोन, लैपटॉप, टैब सब इस बार पूरा देश में ये हर घर तिरंगा सेलिब्रेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर में पीपल फॉर पीपल
अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत रेलवे स्टेशन, रोड पार्किंग और स्मार्ट स्कूल सहित 204.84 करोड़ रुपयों की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। माओवादी आतंक से प्रभावित बीजापुर जिले के पालनार कैंप के आसपास के 5 गांव के 31 युवाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नवा रायपुर में मुलाकात की। अमित शाह ने इन बच्चों से हालचाल पूछा और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के हर राज्य में एनसीबी की इकाई स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है, इसलिए जांच के भी आधुनिक तरीके अपनाए जाने चाहिए। और यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भारत सरकार के करीब 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। Unified pension scheme is now a properly government funded scheme. भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ चुनावी घोषणा करती है। उन्होंने चुनावी दावों में पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा तो किया था, लेकिन अब भी किसी कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। समझ लो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहवा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? असम के भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारियों ने यूपीएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। संघ के डेप्यूटी सर्किल सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भविष्य को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी चिंता दूर कर दी है। मोदी जी ने जो कैबिनेट बुलाया उस कैबिनेट में 23 लाख जो हम लोगों के केंद्रीय कर्मचारी है, सारे कर्मचारियों के लिए जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसका
अलाउ किया गया है, उसका अनाउंसमेंट किया गया है। और हम लोग बहुत आभारी है, सारे केंद्रीय कर्मचारी मोदी जी के बहुत आभारी है कि उन्होंने ये ध्यान में रखा कि 2004 से पहले के जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों को तो पेंशन मिल रहा था। अभी 20 साल से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उस लड़ाई का आज एक रिज़ल्ट आया है, एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। एश्योर्ड हो गया है कि हम लोग अभी 25 साल अगर हम लोग लगातार नौकरी करेंगे तो हम लोगों को ये जो 50% का हम लोगों को जो पेंशन है, पहले के जैसा ही हम लोगों को पेंशन। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय कर्मचारी भी यूपीएस के फैसले से उत्साहित हैं। जम्मू कश्मीर जनरल लाइन टीचर्स फोरम ने प्रधानमंत्री के इस कदम का स्वागत किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जानिब से कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया, एनपीएस मुलाजमिन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। हम इसका जम्मू कश्मीर जनरल लाइन टीचर्स फोरम इसकी वेलकम करते हैं। हमारी फोरम जो एनसीजे की एक मेंबर रही है, हम डिमांड कर रहे थे कि एनपीएस को पूरी तरह से ओपीएस में लागू किया जाए, लेकिन इट इज़ बीइंग सेड दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम इसका खैर मकदम करते हैं। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पर गुजरात में ईपीएफओ की कर्मचारी प्रीति मेनन ने कहा कि ये स्कीम पहले से लोगों की मांग थी, जो अब प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उसके साथ रह के बातें करके इन लोगों ने ये स्कीम लेके आए हैं। और उसके जो 5 पिलर्स जो है, जो कल यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया, वो 5 पिलर्स में पहला एश्योर्ड मिनिमम स्कीम जो है, दैट इज़ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एश्योरेंस टू ईच एंड एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पर जो दूसरा है फैमिली पेंशन स्कीम, वो बहुत ही अहम है, बिकॉज जो लोग काम कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेट केस में कुछ हो जाता है तो उनके फैमिली को जो बेनिफिट दिया जा रहा है 60% ऑफ द पेंशन, दैट इज़ अ अप्रोर एवरीवेयर एंड एवरीबडी इज़ अपलॉडिंग दैट स्कीम। और तीसरा जो पिलर है वो भी बहुत ही बढ़िया है कि मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। दैट मीन्स पहले ऐसा कोई मिनिमम एश्योर्ड पेंशन था नहीं। जो 10,000 रुपये जो सरकार ने अभी यहाँ पे अनाउंस किया है, और डीए अभी डीएनएफ हो गया है, उसके रिलीफ के साथ जो मिनिमम 15,000 हो जाएगा, वो एक्चुअली बहुत ही अपलॉडेबल है। कोलकाता बलात्कार हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है। संजय रॉय का तकनीकी कारणों से कल पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सका था। संजय रॉय पर मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को 18 अगस्त तक के लिए लागू किया था। आदेश में कहा गया कि निषेधाज्ञा लागू रहने तक संबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों की बैठक और सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। निषेधाज्ञा आदेश में बेलगछिया रोड, जेके मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तरी कोलकाता में श्याम बाजार, 5 पॉइंट क्रॉसिंग बेल्ट के कुछ हिस्सों तक का क्षेत्र शामिल है। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।